हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं मैथ्स के पेडागॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके आई हूँ जो कि एनसीएफ बेस्ड है। तो आइए चलते हैं, गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारा सीटेट के पेडागॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं सभी सब्जेक्ट में। आइए चलते हैं, गणित के विषय में बात करते हैं। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या कहता है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का क्या किया जाए, तो यहाँ गणितीयकरण किया जाए। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चे गणित में क्या करें, आनंद लेना सीखें। ये भी गणित का मेन एम है, मेन उद्देश्य है। आइए चलते हैं अगले उद्देश्य की ओर। अगला जो उद्देश्य है वो है हमारा कि गणितीय तकनीकी का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित कैसे सीखें। ये हमारा गणित का ये भी मेन उद्देश्य है। गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का एक अंश बनाएं और बच्चों को रुचिपूर्ण समस्या बनाने एवं उनके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना भी क्या है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय को समझाया जाए। आइए चलते हैं, निष्कर्ष क्या निकला ये जानते हैं कि उपरोक्त उद्देश्यों का निष्कर्ष डेविड विलर के कथन में निहित है। उनके अनुसार बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। जॉर्ज पोलियो के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा दो मुख्य उद्देश्य हैं इनके। अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य क्या है, गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य, इस पे कई सारे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गणित पढ़ाने का अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संकीर्ण का मतलब होता है छोटा। इस उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार योग्य ऐसे वयस्क का निर्माण करना है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या कर सकें, अपना योगदान दे सकें। वहाँ यह संख्यात्मक संक्रियाएं जैसे मापन, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि से संबंधित हो सकें। ये हमारा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, कई बार डायरेक्टली इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बात को आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। ये मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडागॉजी मैं लेके आई हूँ। आइए चलते हैं, गणित पढ़ाने का ऊंचा उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना है, अर्थात बच्चे में चिंतन का विकास करना है ताकि वह अमूर्त विचारों के साथ काम कर सकें। तो ये हमारा गणित पढ़ाने का ऊंचा उद्देश्य है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर पढ़ देती हूँ कि इस उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे के बढ़ते आंतरिक संसाधन का विकास करना है, अर्थात बच्चे में चिंतन का विकास, यानी बच्चे क्या कर सकें, अपने आप से सोच सकें, थिंकिंग कर सकें, उसको विचाराधीन कर सकें, विचार कर सकें, उसके बारे में थिंकिंग कर सकें और वो क्या करें, अमूर्त विचार कर सकें, यानी जैसे सामने कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो फिर भी उसके बारे में वो सोच कर अमूर्त यानी कॉन्क्रीट विचार के आधार पर उसको काम कर सके। ये हमारा गणित पढ़ाने का ऊंचा उद्देश्य है। उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की अनुशंसा एनसीएफ 2005 ने की है। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही था, गणित पढ़ाने का संकीर्ण और ऊंचा उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आइए अब चलते हैं, विभिन्न स्तर पर गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। डायरेक्टली इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण पढ़ाने का सबसे मेन उद्देश्य क्या है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं बहुत सबसे कम इम्पोर्टेंस रखने वाला उद्देश्य क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसलिए आप प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं इसको ज़रूर पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट करके रखें। आइए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। ये कहता है कि इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त, आप जानते हैं मूर्त से अमूर्त क्या है, तो ये एक शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब कि कोई चीज़ आपने देखी है और उसके बाद उसके वहाँ पर क्या कर सकें, जब वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप उसके बारे में यहाँ
यहाँ पर सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कोई चीज़ पहले आपने देखी है और बाद में मैंने आपसे कही कि वो चीज़ ऐसी ऐसी होती है, तो आपके दिमाग में वो तुरंत अगर आ जाता है तो उसे हम अमूर्त बोलते हैं की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाएं और गणितीय चिंतन के बीच में क्या कर सके, तो रिलेशन को समझ सके, उस लायक बन सके। ये हमारा गणित पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य है। किसका? तो ये प्राथमिक स्तर पर है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट यहाँ पर क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है कि अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो। तो यहाँ पर अनुपदेशात्मक गतिविधियों को मतलब कि वहाँ पर क्या कर सके कि बच्चों को गाइडेंस दें जिससे कि वो क्या कर सके और उसमें शिक्षण का कम मतलब कि हस्तक्षेप हो, वो डिस्टर्ब कम करे, बच्चों को खुद से वो चीज़ें करने के लिए आएँ। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, यानी कि अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो बच्चों के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, वो खाली तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या करें कि वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। अतः उनके इस ज्ञान का उपयोग करके हम क्या करें, अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए उनको हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो कहता है सीमित राशियों व छोटे अंकों के द्वारा बच्चों की तार्किक कौशल को क्या करें, तो बढ़ाया जाए और इसका विकास किया जाए। तो ये यहाँ पर क्या करें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी राशियाँ जिनके थ्रू बच्चे क्या कर सके, ईजी वे में समझ सके, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डेवलप करें और ऐसे पढ़ाएं। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है कि गणित के अंकहीन क्षेत्रों जैसे आकार, दिक् संबंधी समझ, पैटर्न, मापन एवं आंकड़ों की हैंडलिंग को क्या करें, बढ़ावा दें। इनसे क्या करेगा बच्चा जो है गणित पढ़ने में रुचि लेगा। अगर हम क्या करेंगे सीधे अंकों वाले क्वेश्चंस दे देंगे तो भी बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्या हल करते समय बच्चे को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। यानी कि बच्चों में क्या करें, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाली चीज़ें पहले हम बताएंगे, ताकि क्या करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें ये पता चले कि दिया गया क्वेश्चन क्या है, इसको जोड़ना है, घटाना है या फिर क्या करना है। इस तरह की समझ उनके अंदर हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संक्रियाओं के प्रसंगानुसार परिचय पश्चात भाषा और प्रतीकात्मक संकेतनों का विकास करना भिन्न। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट कहता है भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना, ताकि बच्चे में भय उत्पन्न ना हो। यानी यहाँ पर भिन्न वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं कि हाँ उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को जल्दी उन्हें समझ नहीं आता है, इसलिए उनके अंदर क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नहीं करना है। आइए चलते हैं अगले जो उद्देश्य है वो क्या है, लास्ट वाला, कि संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना। यानी संख्या पहले बच्चों को बताइए कि 1 2 3 4 5 क्या होता है, फिर उनका पैटर्न मतलब आगे बताइए कि कैसे उन्हें पढ़ना है और आगे की ओर बढ़ना है। फिर संख्याओं के मध्य संबंध क्या है ये दिखाना उनको, और फिर संबंधों में पैटर्न खोजना, यानी क्या क्या पैटर्न उनके हो सकते हैं, यानी और उसका जीवन के कौशल में, लाइफ स्किल में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे विकसित किया जा सके जीवन में, ताकि वो उसका एक कौशल बन सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे गणित शिक्षण के उद्देश्य में आती हैं। आइए चलते हैं अब उच्च स्तरीय प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला यहाँ जो उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो वो क्या है, अंक गणित व बीज गणित का उपयोग पर यहाँ पर जोर देंगे, जिससे बच्चे दैनिक जीवन की क्या करें, समस्याओं को खुद हल कर सकें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट करके रखें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो वही उद्देश्य है कि उनको अंक गणित और बीज गणित का नॉलेज दें, जिससे वो क्या कर सकें, अपने डेली की जो समस्याएँ हैं उनको वो सॉल्व करने में क्या करें,
एलिजिबल हो जाएं। नेक्स्ट है चरों के उपयोग रैखिक समीकरण को बनाने व हल करने, सर्वसमीका व गुणनखंडों को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे नई भाषा के धारा प्रवाह का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के नियमित आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज पढ़ाएं। इसके अलावा क्षेत्रफल, परिमाप आदि के विषय में भी उनको समझाएं। नेक्स्ट है ज्यामिति के अनौपचारिक परिचय देने के लिए कागज मोड़ना और काटना, सममिति, रूपांतरण के विचारों से उनको क्या करेंगे, अवगत कराएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है कि जीवन कौशलों जैसे आंकड़ों का प्रहस्तन, जिसे हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं, निरूपण, दृष्टिकरणम को सिखाना। इसके अलावा फिर है आंकड़ों के प्रहस्तन यानी कि डेटा हैंडलिंग की जो प्रक्रिया है उसको समझाना, कैसे उसको निरूपित करेंगे, कैसे दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन के आंकड़े को क्या करेंगे, ग्राफ रूप में कैसे हम उसको दिखाएं, वो सारी चीज़ें उन्हें हम सिखाएंगे। रैखिक ग्राफ बनाने की औपचारिक जो तकनीकी है वो भी उन्हें बताएंगे। समझ और संगठन को विकसित करेंगे और उसके बाद कल्पनाशीलता को भी यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और दृश्य अधिगम को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। बच्चों को कम अनौपचारिक परंतु सहमतकारी तर्कों के द्वारा अपने निष्कर्षों को क्या करें, वो सही साबित करें, उसके लिए उनको क्या करें, अवसर प्रदान करें। और गणितीय अवधारणा के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याओं को यहाँ तर्कसंगत रूप से हल करें। तो ये था हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ये था। आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा हो, क्यूरिकुलम कैसा हो, तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि यह शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो शिक्षण का उद्देश्य है ये क्या हो, पहले उसके अनुकूल हो जो हमारा पाठ्यचर्या है। फिर बात करते हैं यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए। यहाँ पर ये शब्द महत्वाकांक्षी ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की बजाय क्या करे, हायर लेवल के उद्देश्य को भी क्या करे, प्राप्त कर सके। महत्वाकांक्षी का मतलब कि आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो चीज़ें जो बड़े एम्स हैं उनको प्राप्त कर सके, ऐसा यहाँ पर लक्ष्य बनाकर चलेंगे। तो ये यहाँ पर जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वर्ड को नोट कर लेंगे। महत्वाकांक्षी जिसका मीनिंग क्या होगा कि मात्र संकीर्ण उद्देश्य ही नहीं बल्कि हायर लेवल के जो एम्स होते हैं, जो कि उस तरीके के क्या हैं उद्देश्य हैं, उनको भी हम क्या करें, प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कि एनसीएफ में ऐसा लिखा हुआ है कि ये एनसीएफ के अनुसार क्या कहता है कि मैथ का जो क्यूरिकुलम है वो क्या होगा कि यह सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत, ये जो हमारा वर्ड है इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक करेंगे। या विभिन्न प्रकार की विधियाँ और कौशल जो कि अंकगणितीय, बीजगणितीय आदि से संबंधित है। संयुक्त रूप से बच्चे हाई स्कूल में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्या को हल करने में क्या करें, मदद यहाँ पर उनको प्राप्त हो। सुसंगत होना चाहिए। और थर्ड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, महत्वपूर्ण होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करें और शिक्षार्थी क्या करें, शिक्षक के इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा देना उचित समझे, ताकि क्या हो, यहाँ पर गणितज्ञ जो है उसे एक गतिविधि समझे जो गणितीय रूप से लाभ उठाए। अब बात करते हैं स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी सीख सकें और वो चीज़ें उनमें वो क्या कर सकें, इंटरेस्ट ले सकें। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थी के मस्तिष्क को संलग्न करे और उनकी क्षमताओं को क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी उनकी मस्तिष्क को क्या करे तो उस पढ़ाई से जोड़ सके, ऐसा यहाँ पर क्यूरिकुलम होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन की वास्तविकताओं से संबंध होना चाहिए, यानी रियल लाइफ से संबंधित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि अगर आपको अपने घर का बजट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर अगर रियल लाइफ में आपको ऐसे बजट बनाने की ज़रूरत है, जैसे डेली का आपका घर में क्या आता है क्या जाता है इन सब चीज़ों का, तो वो आप क्या करेंगे, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो ये हमारा एनसीएफ में लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 में। आइए चलते हैं आगे।
अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को क्या करे, महत्व दे, उनके विषय को नहीं। और नेक्स्ट कहता है पाठ्यचर्या केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय शिक्षा की तैयारी करने के लिए निहित नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा उनका एम नहीं होना चाहिए कि केवल पढ़ना ही पढ़ना है। पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लास्ट पॉइंट कहता है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दें, यानी रटना यानी मेमोराइज करने को यहाँ पर नेगेटिव वर्ड के रूप में समझा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैथ का ये जो हमारा पेडागोगी की क्लास थी समझ में आई होगी। मैथ के पेडागोगी से संबंधित मैं क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत ही जल्द आप सब के सामने लेकर आने वाली हूँ। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।